नमस्कार न्यूज 18 के सभी दर्शकों को जो इस वक्त फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं हमारे इस साइट पर। और हमारे दूसरी खिड़की में है आनंद सर पटना। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं। 4 मिनट 5 मिनट हमारी गलती से लेट हुआ है, इसलिए आनंद सर माफी चाहूंगा। और अरे कुछ कोई टेक्निकल बात। फॉल्ट से उन्हें दूर किया जा रहा था। आनंद सर, महामारी तो चारों तरफ है, आप भी घर में ही हैं, जो लग रहा है आपके आगे पीछे देखते हुए। कैसे होगी पढ़ाई, सबसे पहला तो यही प्रश्न है। सभी बच्चे जानना चाह रहे थे, आपका इंतजार भी कर रहे थे। हालांकि हमने सभी को समझाया कि आनंद सर की तबीयत खुद नासाज चल रही है। आएंगे तो गणित जरूर समझाएंगे आपको। तो इस महामारी में पढ़ने वाला गणित क्या कहता है? अब पढ़ने वाला गणित करता है विवेक जी, आप जैसे लोग इतना उत्साह में रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, बीच बीच में आप हाल चाल भी लेते रहे। और बच्चों के प्रति, अपने चैनल के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति आप कितने सजग हैं कि मुझसे पूछते रहे कि कब सर, कब मौका मिलेगा, कब। तो मुझे लगा कि मेरा एक छोटा भाई, मेरा एक विद्यार्थी मुझसे बात कर रहा है। इतना आप बहुत दिल से शुक्रिया। काम करते हैं। आज वक्त है, आज जरूरत है अपने प्रोफेशन में, अपने काम में इतने ही मशक्कत के साथ, इतने ही जोश और खरोच के साथ लगे रहने के लिए। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि विवेक जी चाहते थे कि हम लोगों की वार्ता, हमारी आवाज आप तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो आपका भी अभी वक्त आ गया है, कठिन समय है। इस कठिन समय में आपकी भी आवश्यकता है, आपकी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी भूमिका है कि आप मन लगा के पढ़े, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। कहना तो बड़ा आसान है, सोचिए जिस समय फिल्म आ रही थी, बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, उस समय कई माफिया लोग पर मुझ पर हमला कर रहे थे, बदनाम करने की साजिशें कर रहे थे। तमाम चीजों के बावजूद हमारे फादर ने सिखाया था कि देख बेटा, कठिन परिस्थितियों में भी हवा के विरुद्ध बहते हुए, धारा के विपरीत बहते हुए, पत्थर का सीना तोड़कर जो प्रकट होता है, वही इतिहास में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज बहुत कठिन परिस्थिति है। हमारे सगे संबंधी, अगल बगल के लोग बीमार हैं, कई लोग दूसरी दुनिया में चले गए हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। इस कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बना के हमें पढ़ना है, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, और इस खराब परिस्थिति को, इस विकट परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है। अक्सर विवेक जी, मैं कहीं भी जाता था तो बच्चे पूछते थे सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, कि सर मेरे पास समय कहाँ है, मैं तो कोचिंग जाता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, अपना सेल्फ स्टडी का समय क्या है। तो दोस्तों, अभी सबसे ज्यादा है सेल्फ स्टडी करने का समय, अभी सबसे ज्यादा है मेहनत करने का समय, अभी सबसे ज्यादा है रचनात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को उभारने का वक्त। कुछ दिनों में चीजें सामान्य हो जाएंगी, सभी चीजें अच्छी हो जाएंगी, हम लोग फिर से स्कूल कॉलेज जाने लगेंगे। तो इतना वक्त नहीं मिलेगा स्वाध्याय के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। तो इसलिए सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, चीजों को बार बार रिवीजन करें। परीक्षाएं टल गई हैं, घबराए नहीं, उसकी तैयारी बार बार करते हैं। जनसंख्या के हिसाब से जो आबादी है भारत की है, चाहे बिहार की, आपने तो पूरा विश्व भ्रमण कर लिया है। लेकिन भारत को आप किस नजरिए से देखते हैं, खासकर कोरोना महामारी को लेकर? और इस गणित को कैसे समझा पाएंगे कि जो अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार है, कोरोना की रफ्तार है, उसका जो ग्राफ है, बढ़ता हुआ ग्राफ है, इस रफ्तार में भी हम ठीक होने की रफ्तार को और मजबूत कर पाए? नहीं, हम लोग तो ठीक होने की रफ्तार को बढ़ा ही रहे हैं। अब महामारी फैल गई है, ये तो पूरे दुनिया में फैली है। अब इससे जरूरत है कि हम लोग अपना बचाव करें, अभी भी जागरूक हों। मुझे दुख होता है इस बात को देख करके, अभी भी शादियां हो रही है जिसमें लोग भीड़ भाड़ बना रहे हैं, अभी भी मार्केट जाने के लिए परेशान है। तो दोस्तों, आप थोड़ा धैर्य रखें, और इस महामारी में दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, वैक्सीन दिलाना ही बचाव है। जहां तक वैक्सीन की बात है, तो वैक्सीन दिए जा रहे हैं, जैसे जैसे वैक्सीन बन रहा है, जैसे जैसे जरूरतें पूरी हो रही है, दी जा रही है। लेकिन एक तरफ एक इसका दूसरा पहलू भी है, दूसरा दृश्य भी। गांव देहात में या जो लोग कम जानकारी है, उनको अभी भी वैक्सीन से डर रहे हैं कि ना बाबू न दिलेवे, काजनी का हो जाते। हमारे अगल बगल जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको मैं मोटिवेट करता हूं कि दिला लीजिए, ना ना बाबू, जे ठीक है वो खत्म हो जाए। तो इस तरह की जो दशा है, इसको हटानी चाहिए। तो सिर्फ आप न वैक्सीन दिलाएं, बल्कि अगल बगल के लोग जो कम जानकार हैं, जिनके पास जानकारियां नहीं पहुंच रही है, उनको भी मोटिवेट करें वैक्सीन दिलाने के लिए। और अगर आप हम लोग धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे आने वाले इस साल तक हम लोग सभी लोग वैक्सीन ले चुके हों। पढ़ाई का नया रोस्टर क्या हो, लोग जो छात्र हैं उनके मन में कई तरह के सवाल हैं। जो कठिन दौर आपने देखा वो भूखमरी का दौर था, गरीबी का दौर था,
एक टाइम खाना, कुछ अन्न के दाने और ढेर सारी पढ़ाई, दुख इस तरह का था। आज महामारी में बस एक चीज है कि घर के बाहर नहीं निकलना है, लेकिन आपने बताया कि सेल्फ जो एजुकेशन है, सेल्फ जो रीडिंग है, सेल्फ जो पढ़ाई करनी है वो ज्यादा बेहतर है। तो ये नया रोस्टर किस तरीके से आप उनके लिए बता पाएंगे जो कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी आप देख लीजिए कि हमारे पास तो ऐसे दोस्तों, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास कुछ भी नहीं था। जीवन में समस्याएं हमेशा बनी रहती है। अमीर बच्चे हैं, उनकी अलग तकलीफें हैं, अलग मुसीबतें हैं। जो गरीबी से आए उनकी अलग तकलीफें, तो तकलीफें हमेशा हैं। अभी जिसके पास पैसे, उनकी भी तकलीफें हैं। कोचिंग खत्म हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है तो गरीब बच्चों तक नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सच में पूछिए, अपने से एक नियमित रूटीन बनाकर, अपने से अभ्यास करके पढ़ने का वक्त आया। देखिए, हमारे एक बच्चे को मैं दिखा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। स्क्रीन पर एक बच्चा देख रहे हैं, अभिषेक। अभिषेक ऐसे घर जी से जी। आता था जिसके जिसके पास पहनने के कपड़े नहीं थे। देख रहे हैं अपने फादर के कपड़ा पहन